जो हमारे धार का काम करते हैं, क्योंकि हमारी मछली को काटते हैं। और इसके द्वारा हम बिल्कुल छोटे छोटे कड़ों के रूप में धातु को काटते हैं, बहुत कम मात्रा में। ठीक, जिनके द्वारा छोटे छोटे कड़े के रूप में काटा जाता है। इसे ग्राइंडिंग मशीन पर, जो ग्राइंडिंग व्हील होता है, ग्राइंडिंग मशीन पर फिट करके इसका यूज करते हैं। सभी कटिंग टूल से धार तेज करने के लिए ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं। जो हमारे कटिंग टूल्स होते हैं, जैसे हो गया, रीमर हो गया, और हो गया ड्रिल बिट हो गया, ये सारे इनकी कटिंग धार को तेज करने के लिए हम ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं। जैसे लेट मशीन का टूल हो गया और जो ड्रिल मशीन का टूल हो गया, इन सभी धार को तेज करने के लिए हम ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं। ठीक, मिलकर बना होता है। जैसे अधरसा हो गया, अधरसक होते हैं जो छोटे छोटे कड़ होते हैं, और जो जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है उसे हम बॉन्ड कहते हैं। अधरसक होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। चिम्मड़ पदार्थ होता है, जो हमारे कटिंग टूल होते हैं, उनकी धार को तेज करता है। ये तेज धार वाले छोटे छोटे कण के रूप में होता है। इन तेज धार वाले कणों को एब्रेसिव कण कहते हैं। यही कण ग्राइंडिंग व्हील में कटिंग एज का काम करते हैं। जो हमारे कण होंगे वो हमारे ग्राइंडिंग व्हील पर कटिंग एज का काम करेंगे। ठीक है, और जो ये होते हैं प्राकृतिक अपघटन और क्रैकनेस। जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है, उस पर जो छोटे छोटे कटिंग एज होते हैं, वो उसी जो कड़ होते हैं, जैसे ये हमारा व्हील हो गया, इसमें बिल्कुल छोटे छोटे जो फाइल होते हैं वो हमारे अभ्यर्थक कहलाते हैं। ठीक, जो हमारा टूल वगैरह ग्राइंड करना होगा, इनके द्वारा ही जो जैसे हेक्सा हो गया, उसमें तीत होते हैं, और इसमें जो कड़ होंगे उनके द्वारा कटिंग होगी। जो मेटल काटेगा वो इसके द्वारा कटेगा मेटल। ठीक, आगे सुन लो। अभी तुम्हारी बताइए सुनो। जो अभ्यर्थक होते हैं ये बहुत हार्ड और चिम्बड़ टाइट होते हैं। ये पदार्थ होता है, ये एक प्रकार का पदार्थ होता है। ये तेज धार वाले छोटे छोटे कण होते हैं, कणों के रूप में होता है। इन तेज धार वाले टुकड़ों को एब्रेसिव कण कहते हैं। यही कण ग्राइंडिंग व्हील पर कटिंग एज का काम करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक अपघटन और क्रैकनेस। ठीक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो सबसे पहले प्राकृतिक अपघटन के बारे में जानेंगे क्या होता है। जो हमारे प्राकृतिक अपघटन होते हैं वो हमें प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें दूर करना बहुत कठिन होता है। इसलिए ऐसे एब्रेसिव से बने व्हील कम प्रयोग किए जाते हैं। जो हमारे प्रकृति में बने होते हैं वो बहुत कम प्रयोग करे जाते हैं, क्योंकि उनमें अशुद्धियाँ ज़्यादा होती हैं। ये उदाहरण के लिए लो,
एल्युमिनियम से प्राप्त होता है एमरी, कोरंडम, डायमंड और स्टेनलेस स्टील। ठीक, ये इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, लाइक व्हाट इज एमरी और व्हाट इज कोरंडम? ये प्राकृतिक में प्रकृति में पाए जाते हैं, वो वर्ष है। पूरी समझ में आ रहा कि हमारे ये प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक, और इसलिए इनका उपयोग कम करा जाता है, इसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा होती हैं। हाँ, और प्राथमिक ये बनावटी एब्रेसिव होते हैं। ये इसे इलेक्ट्रिक फर्नेस में तैयार किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। इसका ये इसका प्राकृतिक है, ये अलग है प्राकृतिक वाला, इससे अलग है। अब देखो प्राकृतिक वाला, कृत्रिम ये बनावटी एब्रेसिव होते हैं। इन्हें इलेक्ट्रिक फर्नेस में तैयार किया जाता है। इलेक्ट्रिक फर्नेस में तैयार किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एल्युमिनियम ऑक्साइड और दूसरा है सिलिकॉन। हाँ, क्या तो सबसे पहले एल्युमिनियम के बारे में। एल्युमिनियम ऑक्साइड इस एब्रेसिव का प्रयोग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ वाले पदार्थों को ग्राइंड करने के लिए किया जाता है, जो हार्ड होते हैं। जो मेटल हार्ड होते हैं इनका, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड अभ्रंशक होते हैं वो हार्ड मटेरियल के लिए यूज होते हैं। तो लिखिए एक मिनट का जैसे एग्जाम्पल लिख लो, हलाइट की हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है वो मुलायम धातु होती है ना, तो इसलिए हार्ड अपोजिट यूज करते हैं। ऐसे इस एब्रेसिव को अंग्रेजी के एक अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। ये भी दो प्रकार के होते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड को ए द्वारा दर्शाया जाता है। सबसे पहले होगा ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड।